हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। सीएनएस क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, कल क्लास 10th और 12th यूपी बोर्ड के परिणाम आ गए हैं, तो आपने देखा होगा कि रिजल्ट कितने प्रतिशत रहा, कैसा रहा बच्चों का रिजल्ट। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के परिणाम आ चुके हैं। जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के परिणाम वो शायद मई में आ जाएंगे। तो देखिए, हम चैप्टर नंबर 3 करा रहे थे। पढ़ाई जारी रखिए, गर्मी काफ़ी पड़ रही है और इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ने के चांस भी हैं। उसका भी फैक्ट बताइए कि क्या क्यों गर्मी ज़्यादा पड़ने के चांस है। देखिए, अभी मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा था। आगे के जो इंट्रोडक्शन करा दिया है वो देख कर आइए। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड एक एक क्वेश्चन करा चुके हैं कंप्लीट इंट्रोडक्शन के साथ, तो उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देखिए। चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन करा दिया है, कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बुक में। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक आयताकार रेक्टेंगल शेप का गार्डन है, उसका पेरीमीटर हाफ है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लंबाई 4 मीटर अधिक है किससे, विड्थ से, चौड़ाई से। इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझो। ये क्वेश्चन सीधा पढ़ोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, समझ में नहीं आएगा। ध्यान से समझो, हम कैसे बता रहे हैं वैसे ही पढ़ना है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। जो रेक्टेंगुलर गार्डन के बाद वाली लाइन है वो छोड़ दो, लास्ट में देखो इज 36 कोमा के बाद लिखा है इज 36 मीटर। वो है फर्स्ट केस आपका। सेकंड केस है हुज लेंथ इज 4 मीटर, जिसकी लंबाई 4 मीटर अधिक है देन विड्थ, मतलब चौड़ाई से। तो देखो, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू x and width of rectangular garden equal to y। लेंथ x मान ली, width y मान ली। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है देखो, बोलना है केस फर्स्ट में हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो हाफ है, मतलब पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज हाफ। कैसा है, हाफ है। मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस b। यही होता है 2l लेंथ प्लस ब्रीथ। देखो, रेक्टेंगुलर गार्डन ये है, जैसे ये लेंथ है, ये ब्रीथ है। लेंथ और लेंथ 2l और b और b 2b, तो 2 कॉमन l प्लस b। अब ये कैसा है, हाफ है, तो हमने लेंथ क्या मानी x, तो यहाँ हम x पुट कर देंगे। ब्रीथ मानी y, तो यहाँ y पुट कर देंगे। और हाफ है तो इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बराबर कितना दे रहा है, 36। केस फर्स्ट ये है, 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस y इक्वल टू 36, इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया। सेकंड केस देखिए, केस सेकंड में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब लेंथ ऑफ द गार्डन इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब विड्थ से लेंथ कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ क्या है, x बराबर विड्थ क्या है, y। अब
अब देखो लेंथ 4 मीटर अधिक है, क्या अधिक है, लेंथ है 4 मीटर अधिक। जब लेंथ 4 मीटर अधिक है तो लेंथ की तरफ 4 और जोड़ देंगे। लेंथ जब 4 मीटर अधिक है और लेंथ की तरफ 4 और जोड़ देंगे तो लेंथ और अधिक हो जाएगी। तो लेंथ को ब्रीथ के इक्वल करेंगे तो 4 किधर जोड़ेंगे, ब्रीथ की साइड जोड़ेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, x - y = 4 इक्वेशन सेकंड। अब आपको अगर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बोले जाए तो तुरंत लगा के x और y की वैल्यू निकाल दोगे। डायमेंशन नहीं पूछी है उसने, लेंथ और ब्रीथ, लेकिन ये ग्राफिकल मेथड से निकालने पड़ेंगे। किससे निकालना पड़ेगा, ग्राफ की हेल्प से निकालना पड़ेगा। नोट कर लीजिए पहले इतना। नोट कर लिया होगा। देखिए ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना आपको मैंने फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसमें बता दिया है, तो आप जाकर प्लीज उसे देखिए। ग्राफ कैसे है, दो सॉल्यूशंस निकाल के ग्राफ पे पुट करके और उनको लाइन को मिलाकर ग्राफ बनता है, वो इंट्रोडक्शन में बता दिया, तो वहां से रेफर कीजिए, उसे पहले देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0। आगे क्या बोल रहा है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पेयर सो फॉर्म्ड इज। मतलब फर्स्ट केस इंटरसेक्टिंग का, सेकंड केस पैरेलल का, थर्ड केस कोइंसिडेंट। मतलब सेकंड इक्वेशन ऐसी लिखनी है, मतलब तीनों केसों में अलग अलग इक्वेशन सेकंड लिखनी है जो कि सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट केस क्या है, इंटरसेक्टिंग का है। फर्स्ट केस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। फर्स्ट इक्वेशन ये है 2x + 3y - 8 = 0। सेकंड क्या है, a1/a2 इक्वल नहीं होने चाहिए, तो देखो यहाँ तो हम लिख दे रहे हैं 3x - 4y + 8 = 0। तो ध्यान से देखो, a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू क्या है 3 और b2 की वैल्यू -4। इन्हें पुट करो तो देखो 2/3 = 3/-4। क्या ये इक्वल हो रहा है, देखो ये इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नॉट इक्वल। क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड क्या है, सेकंड है पैरेलल लाइंस। सेकंड क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो देखो पैरेलल लाइंस की कंडीशन a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये सब अच्छे से समझा चुके हैं, तो प्लीज पहले वीडियो इससे प्रीवियस वाली देख कर आइए, तब इसे देखिए, नहीं तो आपको समझ में कम आएगा। 2x + 3y - 8 = 0। अब सेकंड इसे सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझो। यहाँ पर तो a1/a2 नॉट इक्वल होना था, तो हमने ये दोनों वैल्यू अलग अलग कर दी। अब देखो a1/a2 = b1/b2, तो मतलब 2x है तो यहाँ हम 4x लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, बाद में बताइए, + 6y + 8 = 0। अब देखो a1 की वैल्यू 2, a2, b1 b2, c1 c2, तो देखो 2/4 = 3/6 = -8/8। 2 बन जाए 2, 2 2 या 4, 3 बन जाए 3, 3 2 या 6, 8 बन जाए 8 बन जाए 8। क्या आया 1/2 = 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/1। तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, मतलब ऐसे लिखना है कि इनके रेशियो सेम आ जाए, a1/a2 और b1/b2 के रेशियो सेम आ जाए। तो ऐसा समझ लो ये है, इससे ये 2 टाइम्स कर दी तो ये भी 2 टाइम्स कर दी। आपकी इच्छा है ये 3 टाइम्स करनी है तो ये 3 टाइम्स कर दो। समझ में आ रहा, कोइंसिडेंट में तीनों का रेशियो सेम ले लेंगे। पहले नोट कर लीजिए इसे।
थर्ड क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या है थर्ड, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही होती है। तो देखो रेशियो सेम लेने दो, रेशियो इक्वल 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ऐसे ही देखो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो देखो 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -8/-16। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस की भी, इंटरसेक्टिंग की भी हो गई, पैरेलल की भी हो गई और कोइंसिडेंट लाइंस की भी सेटिस्फाई हो गई। नोट कर लीजिए। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन हो एक बार में आप देख के समझ लोगे, अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो भूल जाओगे। कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सजान, और रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। तो प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। अभ्यास लगातार करोगे, लगातार कोई कार्य करोगे, तो जैसे कुएं से पानी खींचते हैं तो वो जो रस्सी होती है कुएं से खींचने वाली पानी, वो भी लगातार आने जाने से पत्थर होता है उस पर भी निशान छोड़ देती है। लगातार कोई कार्य करने से हमें जरूर उपलब्धि मिलेगी, जरूर हमें अपना टारगेट अचीव करने में हेल्प मिलेगी। लगातार कोई कार्य करने से आपको जरूर समझ में आएगा, और प्रैक्टिस से ही मैथ्स आता है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हैं, इनका ग्राफ बनाना है। -12 है, +12 नहीं, और क्या है -12 है, -12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस शेडेड द ट्राइंगुलर रीजन। पहले ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद एक्स एक्सिस और जो दोनों लाइंस है उनके तीनों पॉइंट जहाँ मिल रहे हैं वो कोऑर्डिनेट बताओ, और जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, जो त्रिभुज बन रहा है, उसे शेडेड, मतलब उसका रीजन जो अंदर का है उसे शेड करना है, मतलब पेंसिल से शेडेड करना है। देखो ग्राफ कैसे बनता है, हर एक क्वेश्चन में इसके एक्सरसाइज के बताया भी, मतलब पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी, और हर एक क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में वैसे ही ग्राफ बनेगा जैसे ये ग्राफ बना रहे हैं। तो ध्यान से पूरा अटेंशन बोर्ड पर होना चाहिए, पूरा फोकस बोर्ड पर हो। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। पहले इक्वेशन फर्स्ट है, दो सॉल्यूशन इक्वेशन फर्स्ट के निकालेंगे, ये x और ये y। देखो x की वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने, x की वैल्यू क्या रख दी 0। तो देखो 0 माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस y बराबर -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। आपको ये कार्य रफ पर करना है, यहाँ नहीं करना है, रफ वर्क में करना है। तो x की 0 तो y की 1। अब की बार मैंने y की 0 रख दी, हमेशा ऐसे ही रख के निकाला करो, एक बार x की 0 रखो, एक बार y की 0 रखो, और जो पॉइंट आए वो पुट करो और लाइन पर ग्राफ में रखकर बना दो। तो जब y की 0 रख दी तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। ध्यान से देखो y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 1 इधर जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ x की कितनी आ जाएगी -1। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 देखो, इसके भी दो सॉल्यूशन निकालने हैं। आप 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम कम से कम मिनिमम 2 होने चाहिए।
मैक्सिमम कितने भी निकाल सकते हैं आप। एक लाइन बनाने के लिए, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। देखो एक पॉइंट ये इससे लाइन ड्रॉ हो रही नहीं, एक पॉइंट यहाँ है, दो पॉइंट मिनिमम होने चाहिए। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू देखो 0 पुट की मैंने, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई देखो, ये 12 उधर है, यहाँ देखो 3 × 0 मतलब 0 माइनस 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कितनी आ गई -x आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई -x। अब की बार y की वैल्यू 0 पुट कर दी, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, कितनी आ गई x की वैल्यू 4। ऐसे दो सॉल्यूशंस आप निकाल लेंगे, ठीक है। दो सॉल्यूशन निकालिए। अब ग्राफ देखो कैसे बनाते हैं, पहले आप अपना नोट कर लीजिए। देखिए नोट कर लिया होगा, देखो ये कार्टेशियन सिस्टम है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, इधर -x होती है और इधर नीचे -y एक्सिस होती है। अब देखो ध्यान से, x पर 0 y पर 1, ये डिस्टेंस आपको इक्वल लेनी है। आप जब ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। यहाँ पर मैंने अंदाज से स्केल लिया है, इक्वल मानने की कोशिश की है, फिर भी इधर उधर ग्राफ थोड़ा बहुत हो सकता है। तो देखिए x बराबर 0 और y बराबर 1, x पर 0 और y पर कितना होगा 1, तो यही पॉइंट है, y पर 1 प्लस का 1 है, तो x पर 0 y पर 1, तो ये पॉइंट क्या है 0, 1। अब देखो x पर -1 y पर 0, x पर -1 y पर 0, y पर 0 है, x पर -1, तो ये पॉइंट क्या है -1, 0। एरो से रिप्रेजेंट करने लगेगा नहीं, तो -1, 0। इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम मिला देंगे, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे मिला देंगे, बिल्कुल सीधी लाइन से मिलाएंगे, बिल्कुल स्केल रख करके आप बिल्कुल सीधी लाइन से दोनों पॉइंट पर स्केल रख के मिला देंगे। तो इस लाइन जो ये बना है ग्राफ, ये कौन सी लाइन का है, x - y + 1 = 0। सेकंड जो 0x पर और y पर माइनस है, x पर 0 तो ये रहेगा, ये ओरिजिन है तो ये 0, 0 मूल बिंदु से, और y पर -6, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0, -6, ये पॉइंट क्या हो गया 0, -6। ऐसे ही देखो 4, 0, यहाँ पर 4 है, 4, 0, इन दोनों पॉइंट को भी क्या करेंगे मिला देंगे। ये मिला दिए, लाइनों को आगे बढ़ाया तो देखो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ लाइन क्या कर रही है, दोनों लाइनों को यहाँ पर कट कर रही है लाइन। यहाँ देखो एक पॉइंट ये हो गया, इसे ए मान लेंगे, एक पॉइंट ये हो गया, इसे बी मान लेंगे, और ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, इस पॉइंट को सी मान लेंगे। क्या पॉइंट मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे। अब देखो तीनों लाइन, तीनों पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं, ये देखो ध्यान से देखो, ये देखो जो हमने जिगजैग जो लाइन दिखाई है, जिगजैग लाइंस, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है। आप एक ट्रायंगल बनाएंगे स्केल से तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। देखो जो जिगजैग लाइन से दिखाई दे रहा है, जिगजैग लाइन से वो ट्रायंगल बन रहा है, तो बस यही ट्रायंगल हमें क्या करना है शेडेड करना है। अब इसके आपको कोऑर्डिनेट और पूछेगा, क्या पूछेगा कोऑर्डिनेट्स। तो देखो पॉइंट जो सी है, सी के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ए बी सी, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, जो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तीनों के कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है 4, 0, क्या है 4, 0, सी के क्या है -1, 0। अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे,
इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। तो देखो आपको जब ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, तो उसी की सीधे में एक्स एक्सिस पर पॉइंट देखना है और वाई एक्सिस पर पॉइंट देखना है। जो ये पॉइंट होंगे ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब हमने बोर्ड पर बनाया है, कोई स्केल फिक्स नहीं है, कोई ग्राफ पेपर नहीं है, तो हमारा डायरेक्ट पॉइंट नहीं निकलेगा। आप जब ग्राफ पर बनाओगे तो डायरेक्ट ऐसे देखने से ही पॉइंट निकल आएगा। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करके ग्राफ पॉइंट निकाल के आपको बता दे रहे हैं। x माइनस वाई बराबर -1 और ये लाइन कौन सी है 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। यहाँ से देखो ये इक्वेशंस दोनों सॉल्व करेंगे और हम पॉइंट निकाल के बता दे रहे हैं। आपको ग्राफ की हेल्प से ही पॉइंट बता रहे हैं। तो ये पॉइंट आएंगे 2,3, जो यहाँ पर तो सीधे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो ग्राफ उल्टा बना हुआ है, मतलब ग्राफ सीधा नहीं है, बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट 2,3 आएंगे। क्या आएंगे इसके कोऑर्डिनेट 2,3। आप जब ग्राफ पर बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्व होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.1 था, जो मैंने सॉल्व करा दिया एक एक क्वेश्चन। और जो डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, जहाँ समझ में ना आए वहाँ पूछ लिया करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया कीजिए कि सर इस पॉइंट पर हमें समझ में नहीं आया, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बताने की कोशिश किया करेंगे। और पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए देखिए जा करके, और CNS क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करिए और भी स्टूडेंट्स तक, जिससे वो भी लाभ उठा सकें। थैंक यू।